Good morning student. Today I will discuss concept of biogenesis and abiogenesis. Let us start. Open your book and turn to page number 17. इंसान इब्तिदा में इस बात पर यकीन रखता था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों शामिल हैं कीचड़ यानी क्ले, मट्टी और दूसरी नॉन लिविंग मैटर से बनी हैं। यानी वो इस बात पे यकीन नहीं रखते थे कि ज़िंदा चीज़ें पहले से मौजूद लिविंग थिंग से बनती हैं। इस नज़रिए की बुनियाद कुछ ऐसे मुशाहिदात थे जैसे ब्रेड में फंगस लगना और मुर्दा जानवरों पे नॉन डेड एनिमल्स पे मैगट्स यानी मक्खियों के लार्वी का बनना, और यहाँ से एबायोजेनेसिस की बुनियाद बनी। दिस कंसेप्ट इज़ गिवन बाय एरिस्टोटल। एबायोजेनेसिस का कंसेप्ट एक ग्रीक साइंटिस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया। ये एक ओल्ड कंसेप्ट है और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, और इसके मुताबिक लिविंग बीइंग्स कैन स्पॉन्टेनियसली डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज कॉल्ड एबायोजेनेसिस। यानी इसके मुताबिक लिविंग थिंग्स खुद ब खुद नॉन लिविंग थिंग्स से बनती हैं। एक इटालियन साइंटिस्ट रडाई ने एबायोजेनेसिस के कंसेप्ट को एनालाइज करने के लिए बेशुमार तजुर्बात किए, और अपने तजुर्बात के ज़रिए रडाई ने ये बात साबित की कि लिविंग थिंग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स ऑफ देयर ओन काइंड। यानी अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए रडाई ने इस बात को प्रूव किया कि लिविंग थिंग्स पहले से मौजूद अपने जैसे पेरेंट्स के ज़रिए ही वजूद में आती हैं। रडाई कंसेप्ट इज़ ए न्यू कंसेप्ट। ये एक नया कंसेप्ट है और इसको बायोजेनेसिस कहा जाता है। ये कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। रडाई ने बायोजेनेसिस के कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब हम वन बाय वन इसके रडाई के 3 एक्सपेरिमेंट को बयान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इस एक्सपेरिमेंट में रडाई ने कुछ डेड स्नैक्स यानी मुर्दा सांपों को बॉक्सेस में इस तरह रखे कि उन पे मक्खियाँ यानी फ्लाइज आकर आराम से बैठ सकती थी। 3 दिन के बाद रडाई ने इन मुर्दा स्नैक्स पर मैगॉट्स देखे, और तकरीबन 18 दिन के बाद ये मैगॉट्स पीपी में चेंज हो गए, तब्दील हो गए। अब रडाई ने क्या किया कि कुछ पीपी को अलहदा कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में रखा और कंटेनर को पेपर शीट से कवर कर दिया। 8 दिन के बाद ये बात ऑब्ज़र्व की गई कि हर पेपर से हासिल होने वाली फ्लाई इन फ्लाइज में से ही जैसी ही थी जो डेड स्नैक पर आकर बैठी थी। इससे क्या रिज़ल्ट हासिल हुआ, इससे ये पता चला, इससे एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि हासिल होने फ्लाइज उन फ्लाइज के ऑफस्प्रिंग हैं जो मुर्दा स्नैक पे आके बैठी थी, और मुर्दा स्नैक से खुद ब खुद हासिल नहीं हुई। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ। अपने एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में रडाई ने 8 बॉटल्स लीं। 2 में डेड स्नैक रखे, 2 में मीट यानी गोश्त के टुकड़े रखे, और दूसरी बॉटल्स में फिशेस वगैरह रख दी। इस दफ़ा रडाई ने क्या किया, उसने 4 बॉटल्स को ओपन रखा और 4 बॉटल्स को बिल्कुल कवर कर दिया। कुछ दिन के बाद रडाई ने ऑब्ज़र्व किया कि ओपन बॉटल्स में मैगॉट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बॉटल्स जो बिल्कुल कवर्ड थी उनमें कोई भी मैगॉट्स नज़र नहीं आए। इसके मुताबिक अगर फ्लाइज को बॉटल में दाखिल ना होने दिया जाए तो मैगॉट्स नहीं बन पाएंगे, लेकिन इस बात के ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया। एबायोजेनेसिस पे यकीन रखने वालों ने रडाई के सेकंड एक्सपेरिमेंट पे तनकीद की, ऑब्जेक्शन किया और कहा कि ज़िंदगी के लिए हवा लाजमी है, और चूँकि एक कवर्ड बॉटल में हवा दाखिल नहीं होती इस वजह से वहाँ मैगॉट्स नहीं बन पाए। इसके बाद रडाई ने अपना एक और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया। उसमें रडाई ने अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में रडाई ने मीट को एक बॉटल में रखा जिसका मुंह जाली से व ग्यूज से बंद कर दिया गया। अब इस बॉटल में हवा तो जा सकती थी लेकिन फ्लाइज वगैरह नहीं जा सकती। इस दफ़ा भी मीट पर कोई मैगॉट नहीं बन पाया, अगरचे हवा गोश्त तक जा सकती थी। चुनाचे रडाई ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव कर दी कि बायोजेनेसिस इज़ करेक्ट
एंड ए बायोजेनेसिस इज़ रॉन्ग, यानी बायोजेनेसिस वही करेक्ट कंसेप्ट है और ए बायोजेनेसिस जो है इसका कोई वजूद नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट, नीदहम एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट नीदहम ने 1784 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने गोश्त को पानी में बॉईल किया और इसकी ग्रेवी यानी इसके जूस जो लिक्विड मटेरियल था उसको एक बॉटल्स में डालकर इसका मुंह कॉर्क से बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने इन कवर्ड बॉटल में बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। नीदहम के इस एक्सपेरिमेंट ने ए बायोजेनेसिस पर यकीन करने वालों को एक बार फिर एक्साइटेड कर दिया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से पॉसिबल है, डेट इज़ लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ। उसके बाद हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के एफर्ट्स की तरफ आते हैं जो कि हैं पास्चर, और इनके एक्सपेरिमेंट को पास्चर एक्सपेरिमेंट कहा गया है। पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1864 में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस, कंसेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस की फेवर में किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ऐसी फ्लास्क ली जिसकी गर्दन लंबी और एस शेप थी। अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश एस, तो एस अल्फ़ाबेट की तरह की उसकी नेक थी। अब उसने फ्लास्क में एक मिक्सचर लिया जिसमें 3 चीज़ें शामिल थीं, ईस्ट यानी ख़मीर, शुगर और वाटर। और उसके बाद उसने उसका फ्लास्क का मुंह खुला छोड़ दिया। अगले स्टेप में इस मिक्सचर को फ्लास्क में बॉईल किया गया और बनने वाली भाप को एस शेप्ड नेक से निकलने दिया गया। अब फ्लास्क को ठंडा होने दिया। ये बात मुशाहिदे में आई, ऑब्ज़र्व की गई कि कुछ दिन गुजरने के बावजूद भी इस फ्लास्क में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाया गया। इसकी वजह एस शेप नेक थी, क्योंकि अंदर आने वाली हवा के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो एस शेप के दरमियान में ही स्टिक यानी चिपक जाते थे और फ्लास्क के मटेरियल तक नहीं पहुंच पाते थे। अब पास्टर ने इस बात को प्रूव करने के लिए फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया और उसको खुला छोड़ दिया, और ये बात साबित हो गई कि अगले 48 घंटों में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओपन फ्लास्क में अपेयर हो गए। इससे क्या रिजल्ट मिला? फ्लास्क की नेक तोड़ने के बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लास्क में हवा के ज़रिए आए और अंदर मौजूद नॉन लिविंग मैटर से नहीं बने। इस एक्सपेरिमेंट ने बायोजेनेसिस को प्रूव कर दिया। उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके साथ ही साथ अपना होम टास्क नोट कर लीजिए। आज के होम टास्क में हमारे 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक फिलोसोफर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। नंबर 2, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम बायोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। And number 3 is the write down the contribution of modern biologists in the field of biology. Thank you.